हेलो दोस्तों, आपका ऑटो वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरानी बाइक या कार ख़रीदने के ऊपर। कुछ लोगों का बजट नहीं हो पाता है नई कार बाइक ख़रीदने का, तो वो पुरानी यूज्ड कार या यूज्ड बाइक ख़रीदना पसंद करते हैं। इसलिए इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आज ख़रीदने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जब आप किसी बाइक या कार को देखने के लिए जाएं, तो उसमें उसके ऑनर से आरसी लेके उसे चेक करें। उसमें कोई एचपी हाई परचेज ना हो, किसी बैंक से लोन हुई भी है अगर, और वो लोन या तो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आप उसकी हिस्ट्री निकलवा लीजिए। बैंक से मिल जाता है, पता चल जाता है उसकी लोन अमाउंट पूरा हो गया है, रुका हुआ है तो वो भी मालूम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप बाइक जब भी लें या कार जब देखने के लिए जाएं, आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत से लोग आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी कार के या बाइक के बारे में। लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाएंगे तो उसे सबसे पहले आप उसकी आरसी में जो चेसिस और इंजन नंबर होता है उसे चेक करें, उसे मिला लें एक बार, वो सेम होना चाहिए। और उसके बाद जब आप देख लें, आपकी तसल्ली हो जाए कि वो सेम है, बिल्कुल उसी जो आरसी में लिखा हुआ है वही सेम है, तो उसके बाद बाइक को चला करके देखें, एक्सीडेंट ना हो, या कार चला के देखें एक्सीडेंट ना हो, कोई आवाज़ ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप किसी को दिखाएं, किसी मैकेनिक को दिखाएं या ख़ुद लेके जाएं। बस ये है कि आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी बात यह है कि जब आप उसे चलाएं तो ये चेक करें कि गाड़ी की लाइन आउट ना हो, इधर उधर ना भागे, बाइक की लाइन आउट ना हो, इधर उधर ना जाए। अगर वो सीधी चल रही है, एक साइड नहीं भाग रही है, दूसरी साइड नहीं जा रही है, तो गाड़ी ओके है। उसका एक बार फ्रेम चेक कर लें, कहीं से मुड़ा हुआ, ये तो आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि उसके इंजन को देखें, उसमें कोई आवाज़ ना हो, बाइक का इंजन कोई अलग से साउंड ना कर रहा हो, कोई नॉइज़ी साउंड ना आ रहा हो, कोई अंदर से आवाज़ ना आ रही हो। नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप बाइक का इतना बड़ा मामला नहीं है, आप किसी मैकेनिक के पास जाके 1 मिनट को जाके चेक करा सकते हैं कि कोई आवाज़ नहीं आ रही ना। इसके बाद आप उस गाड़ी की, उस बाइक की मार्केट वैल्यू का पता करें, वो मार्केट में कहाँ स्टैंड करती है, क्या मार्केट वैल्यू है। अब नॉर्मली सी बात है कि आप अगर हीरो स्प्लेंडर लेने जाएं या HF डिलक्स लेने जाएं तो वो उनकी अच्छी मार्केट वैल्यू है अदर बाइक्स के मुकाबले। आप उसके हिसाब से उसमें मार्केट में अलग अलग जगह के अलग अलग मार्केट वैल्यू, अलग रेट होते हैं, कितनी चली हुई है, क्या है, तो उस हिसाब से बात करें मार्केट वैल्यू का। इंजन की कंडीशन के बारे में बात हो गई, और इंजन के बाद आप जब आपके ये सारी पॉइंट क्लियर हो जाएं तो आप उससे अब बात ख़रीदने की, ट्रांसफ़र की करिएगा। गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र कराएगा, कब ट्रांसफ़र कराएगा, फर्स्ट ऑनर है तो कब ट्रांसफ़र कराएगा, सेकंड ऑनर है या किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप सीधे वकील के पास जाएं और एक एफिडेविट तैयार करें। अगर आपको 2 दिन या 3 दिन का टाइम देता है वो गाड़ी RTO से ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं 2-3 दिन के लिए। उसमें लिखा हुआ होता है कि जब से आपने उस बाइक को या कार को बाय करी है तब से आपकी ज़िम्मेदारी है, उससे पहले उस मालिक की या उस ऑनर की ज़िम्मेदारी होगी जो उसका पहले था। तो आपको इसमें किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने की संभावना या गुंजाइश कम हो जाती है। फ्रॉड नहीं हो सकता आपके साथ। आप अगर उसके साथ पहले कोई एक्सीडेंट है या उस पर चालान है, आप आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है जो चालान के बारे में भी बताती हैं, आप उन्हें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
और एक्सीडेंट है या कोई उसका कोई चालान तो नहीं हुआ है, तो आप उसका सीधा सा एक एफिडेविट बनवा लें जब तक वो आपके नाम नहीं होती, ऑनर को साथ ले जाके जिससे आप ख़रीद रहे हैं। और जब वो आपके नाम हो जाए तो उसका एफिडेविट का मामला ख़त्म हो जाएगा। अब आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, आपने आरसी चेक कर ली, आरसी पे एचपी नहीं होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चेसिस नंबर आपने आरसी से मिला लिया, एक्सीडेंट नहीं है, इंजन ओके है, और ये मार्केट वैल्यू। और तीसरी बात ये हो गई कि आपने उसका चालान और उसकी हिस्ट्री चेक करा ली और उसका एक एफिडेविट तैयार करा लिया। अब आप उसे ख़रीद सकते हैं बाइक अगर क्लियर है तो, और आप उसे जल्द से जल्द आरटीओ से ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करें अपने नाम, ये बेटर ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के ऊपर, फिर बात करते हैं नई वीडियो में।